लॉकडाउन का यह तीसरा चरण है और आज भी बदस्तूर हर संस्था, हर समाजसेवक अपनी अपनी ओर से निस्वार्थ गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करते आ रहा है। राशन से लेकर मास्क वितरण तक भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन ने भी इस तरह के कई कार्य किए हैं। पर अब एक बड़ी समस्या सामने आ रही है मजदूरों को अपने अपने घर गांव जाने की। कुछ पैदल ही निकल लिए, कुछ अपने गांव जाने की आस में दर दर भटक रहे हैं, कुछ को न फॉर्म भरने आता है और कहाँ जाए यह स्थिति भी बनी हुई है। अब आप जो ये देख रहे हैं पहले सुन लीजिए। स्टेशन में जाके आपका मेडिकल वगैरह सब हो गया है सब प्रॉपर? हेलो एक अच्छा तो सबका मेडिकल एक साथ हो चुका है 27 आदमी। एक काम कीजिए ना, एक पेज पे आज आपकी सारी डिटेल, आपके आधार कार्ड मुझे ये नंबर है वो व्हाट्सएप कर दीजिए। 17 तारीख तक आपको रिप्लाई आ जाएगा हमारी ओर से, ठीक है? सुना, यह कोई कॉल सेंटर नहीं है बल्कि यह भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन की मुंबई स्थित ऑफिस है, जहां श्रमिकों और मजदूरों की समस्या का निदान करने की कोशिश की जा रही है। मसलन फॉर्म भरना, पुलिस परमिशन से लेकर इत्यादि इत्यादि इत्यादि। हाल ही में BJMTU यानी भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के महाराष्ट्र महामंत्री भरत चावला तथा अन्य पदाधिकारियों से रूबरू हुए। वंदे मातरम। मैं भरत चावला, भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन का महाराष्ट्र महासचिव। भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शांत प्रकाश जाटव जी भाई साहब के नेतृत्व में आज भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन राष्ट्र के 21 राज्यों में सक्रिय तरीके से काम कर रही है। हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हमारा कंट्रोल रूम स्टार्ट हुआ है, जिसमें जिलाध्यक्ष प्रभात जौहरी जी 24/7 वहाँ पे काम कर रहे हैं। पूरी टीम लगी हुई है। हमें ऑल ओवर इंडिया से फ़ोन आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जिन लोगों जहाँ पे श्रमिक फंसे हुए हैं, बहुत से लोगों को वहाँ पे फॉर्म्स भरना नहीं आता, उनको मालूमात नहीं है क्या चल रहा है। कई लोग ये स्थिति में हैं कि वो चाहते हैं कि वो पैदल निकल जाए। उस दौरान वो लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करते हैं, तो वहाँ पे पहले उन्हें बताया जाता है कि आपने फॉर्म भरा है, आपने प्रोसीजर्स कंप्लीट किए हैं नहीं किए हैं। जब उनका कुछ नेगेटिव अप्रोच आता है कि उन्होंने फॉर्म्स नहीं भरा है या उनको ये चीज़ के बारे में मालूमात नहीं है, तो हमारे कंट्रोल रूम से उनको बताया जाता है कि क्या प्रोसीजर है। इसके बाद में बहुत से लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, लेकिन वो लोग आज वो स्टेट पे है कि घबराए हुए हैं, तो वो टाइम पे उन लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन लोग जितना हो सके वहाँ से पैदल चला जाए। आप देखोगे कि आज महाराष्ट्र में हम रहते हैं, महाराष्ट्र से कई लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट पैदल चल के जा रहे हैं। ये हालात ऑल ओवर द इंडिया होके रखा है, क्योंकि श्रमिक आज के टाइम पे 2 महीने से बहुत डरे हुए घबराए हुए हैं। वहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। तो वो जगह पे हम उन लोगों को ये कोशिश करते हैं समझाने की कि आज जिस तरीके से ट्रेन स्टार्ट हो रही है, आज जिस तरीके से लोगों को फ़ोन कर करके बुलाया जा रहा है, तो आप कृपया करके के 5 से लेकर 6 दिन का और इंतज़ार कीजिए। और जो लोग पैदल चल के जा रहे हैं, हम उनको डीमोटिवेट करते हैं ये चीज़ के लिए कि आप पैदल चल के ना जाए। हम उनको कहते हैं कि आपके पर्सनल नंबर्स हमने लिख के रखे हैं और हम आपको अपफ्रंटली 4 दिन के अंदर फ़ोन करेंगे। अगर आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको नहीं आता है तो आप हमें फ़ोन कीजिए। महाराष्ट्र में आज लगभग सारे जिलाओं में भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन सक्रिय तरीके से काम कर रही है। महाराष्ट्र में कई लोग हैं जो ऑल ओवर हिंदुस्तान से श्रमिक आते हैं, और इस दरमियान सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ महाराष्ट्र में जो मुंबई एरिया है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, झारखंड, यूपी और भी बिहार, ये सब स्टेट से जो लोग आते हैं, आज उनमें से कई लोग हैं जिनको फॉर्म भरना नहीं आता, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना नहीं आता। वो जगह पे हमने हमारा नंबर दिया हुआ है, वो लोग हमें फ़ोन करते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं जो ग्राउंड लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, वो उनको पर्सनली फ़ोन करके गाइड करते हैं कि आपको जाके फॉर्म कहाँ से लेना है, आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है। साथ ही साथ हमने ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत से लोगों की मदद की है। हमने सैनिटाइजेशन में हेल्प की है, हमने फ्री सैनिटाइजर्स बांटे हैं, हमने बहुत से लोगों को 80+ फैमिलीज़ को हमने राशन बांटा है, 2000+ हमने फेस मास्क बांटे हैं। ये सब हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शांत प्रकाश जाटव जी भाई साहब के नेतृत्व में किया है। और भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन सदैव श्रमिकों के हितों के लिए लड़ते रहेगी, उनके साथ रहेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Myself, Advocate Nagendra Dubey, President of
Bharatiya Janata Mazdoor Trade Union. Our area consists of entire Mumbai city, which consists in 6 districts. 6 districts are north, which comes from Daisar to Malad. Northwest is from Goregaon to Andheri. Northeast comprises of Mulund, Bhanduk, Vikhroli and Ghatkopar. North central consists of Vileparle to Bandra. South central consists of Mahim, Dharavi, Sain, Chembur and Wadala. South Bombay covers up Worli, Malabar Hill, Paikala, Mumbadevi and Kolaba. In the entire district, all the members and the office bearer consist of near about 75 plus members who are working, out of which 30 people are about the office bearer who are assisting all the migrant laborers, not only migrant laborers but also people who are in great difficulties regarding their food and who have got medical challenges are to be solved. And to solve all the problems of these people, we have been assisting the Borivali police station under the guidance of DCP Dr. Mohan Daikar Sahab, and DCP Sahab has been assisted by AP Praveen Pawar and AP Sachin Patil in carrying out the entire activity on the ground level for the North Mumbai. And North Mumbai is headed by Mr. Santosh Pawar along with the General Secretary. His name is Shivam Dubey. They are working on the ground level and has been assisted by the head of the Mumbai city comprising of Mr. Ankit Shah and Mr. Kapil and Kashyap Patel. These people are working on the ground level trying to give the assistance to all the migrant workers who are having the problem relating to the filling of the forms, getting some food if it is possible and all those other activities. Our future endeavor is to settle our office for Bharatiya Janata Mazdoor Trade Union in Fort, Borivali and in Goregaon area. Our special thanks from the team of Mumbai City to our National President Mr. शांत प्रकाश जाटव जी। सर, मेरा नाम एडवोकेट अंकित शाह है और मैं वाइस प्रेसिडेंट मुंबई डिस्ट्रिक्ट का हूँ, मुंबई सिटी का। और हमारी जो सारी टीम है, हम जो ट्रांजिट के जो लोग हैं जिनको बॉम्बे से जो है अपने अपने शहर अपने गांव में जाना है, उनको हम हेल्प कर रहे हैं। सारे महाराष्ट्र से हमें फ़ोन आ रहे हैं कि हमको जो है ई पास चाहिए, तो उनको ई पास हम दिलवाते हैं या ई पास की रिक्वायरमेंट किस तरह से जो है फुलफ़िल करनी और प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करवाते हैं। और समझो अलग डिस्ट्रिक्ट से फ़ोन आ रहे हैं तो हमारे वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है, हम उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन करवाते हैं, जो उन्हें मदद करते हैं ये फॉर्म्स वगैरह फिलअप करके जो है डिटेल्स रेलेवेंट पुलिस स्टेशन में जो है सबमिट करवाने के लिए। मैं वीरेश सावंत, मुंबई नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ, BJMT। अभी हम लोगों ने अभी तक ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट किया था, तभी फूड का वितरण कर रहे थे। खाने के पैकेट जो थे वो गरीब लोगों को इंडिविजुअली उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज में जा के अंदर से जिनको सही में ज़रूरत है उन्हें बांटा गया था ये सब चीज़ें। उसके बाद में हम लोगों ने अराउंड 2000 प्लस मास्क जो 3-ply मास्क आते हैं वो बांटे हैं ज़रूरतमंदों को, सैनिटाइजर्स बांटे हैं। फिर बाद में जो ये होता है डिकंटामिनेशन के लिए जो फॉगिंग होता है वो किया गया है। और ऐसे ही अन्य और कार्यक्रम हम करने वाले हैं BJMT की तरफ से, खुद के पर्सनल लेवल से भी। अभी तक हम लोगों ने महाराष्ट्र में बहुत सारे जितने जिला अध्यक्ष है और उनकी टीम है, उन्होंने बहुत सारे फ़ोन कॉल्स अटेंड किए हैं। जो मजदूर लोग अलग अलग जिलाओं में अटके हुए उन्हें अपने घर जाना है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो उन्हें कैसे फॉर्म लेना है, अगर फॉर्म नहीं है तो व्हाट्सएप पे उनको फॉर्म भिजवाना, या वो भी पॉसिबल नहीं है तो लोगों को उनके पास, हमारी टीम से लोगों को उनके पास भिजवा के उनको फॉर्म दिलाना, वो फॉर्म भरा के लेना उनसे, और वही लोकल पुलिस स्टेशन में जाके सबमिट करवाने तक का काम भी BJMT के हर एक जिला में हो रहा है।